हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 3 के अंदर टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप, जो डील करता है सेक्शन 38 से लेकर 42 तक। 38 से लेकर 42 तक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बात की जा रही है टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप। मतलब गार्जियनशिप जो है ना कब टर्मिनेट होगा। वर्ड टर्मिनेट मीन्स एक्सपायर, मतलब कब ये एक्सपायर होगा। क्या होगा? एक्सपायर। या फिर ये कब एंड होगी इसकी, मतलब एंड पॉइंट कब आएगी इसकी, मतलब कब खत्म होगा इसका गार्जियनशिप, वो कब खत्म होगी। फॉर एग्जांपल कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है किसी वार्ड के लिए, ठीक है, किसी वार्ड की प्रॉपर्टी या फिर वार्ड के खुद के लिए। हमारे पास गार्जियन ऑफ पर्सन है या फिर गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो फिर वो गार्जियनशिप कब खत्म होगी। ऐसा तो नहीं कि ताहयात वो चलती रहे, आखिर उसकी कोई जो है मुद्दत आएगी, उसको ख़त्म होना है। हर चीज़ जो है ना ख़त्म होनी है, तो फिर गार्जियनशिप भी ख़त्म होनी है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसके सेक्शंस को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 38 बात करता है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्जियंस। जब एक से ज़्यादा गार्जियन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्जियंस। तो फिर जो भी सर्वाइवर होंगे उनके क्या राइट्स होंगे। आ रही बात समझ में? राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्जियंस। अब सर्वाइवर क्या है? सर्वाइवर मीन्स अ पर्सन हु सर्वाइव, स्पेशली a person remaining alive after an event in which other had died। मतलब कोई भी शख्स ऐसा जो बच जाता है, ठीक है, बाकी सब के सब मर जाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद जो शख्स बचता है उसको कहते हैं सर्वाइवरशिप। टर्मिनेशन आपको बात समझ आ गई। बात हम देख रहे हैं कि सर्वाइवर कौन है, हु इज सर्वाइवर, कि सर्वाइवर कौन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 लोग हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। इसमें से 2 शख्स चले जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास मर जाते हैं 2 शख्स। ये कार है, कार में जा रहे हैं 3 शख्स, इसमें से एक्स और वाई की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो फिर अब सर्वाइवर कौन है? वाई जो है ना वो सर्वाइवर है। सर्वाइवर मतलब जिंदा रहने वाला, बाकी बचने वाला, बाकी जो शख्स बचा है वो। तो आइए देख लेते हैं इसके क्या राइट्स हैं। जो शख्स बचता है ना, यहाँ पर बात चल रही है गार्जियन, ज्वाइंट गार्जियनशिप की। कैसे कि हम अगर मिसाल ले लें वही सर्वाइवर की, कि यहाँ पर 3 गार्जियन हैं, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल 3 गार्जियन में से हमारे पास 2 गार्जियन की डेथ हो जाती है, एक्स और वाई की, जेड की। तो फिर सर्वाइवर कौन बचेगा? सर्वाइवर गार्जियन कौन बचेगा? सर्वाइवर गार्जियन कौन होगा? ठीक है, तो फिर सर्वाइवर गार्जियन वाई रहेगा, क्योंकि वाई जिंदा रहा है इन तीनों में से। आ रही बात समझ? आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ 2 or more joint guardians, the guardianship continues to the survivor or survivors until a further appointment is made by the court। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी शख्स की, किसी भी 1 या 2 शख्स की, जो 1 या 2 गार्जियन की अगर डेथ हो जाती है, तो फिर जो है गार्जियनशिप उन सर्वाइवर पर कंटिन्यूस रहेगी जब तक कोई हमारे पास कोर्ट जो है नया हमारे पास जो गार्जियन जो है अपॉइंट नहीं करती, फर्दर अपॉइंट नहीं कर सकती। यहाँ पर 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। एक वर्ड हुआ है सर्वाइवर, थोड़ा ध्यान देना, और दूसरा इस्तेमाल हुआ है सर्वाइवर्स। एस, यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस है। यहाँ पर एस क्यों? फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमारे पास 2 गार्जियन हो, एक एक्स है और एक वाई है, 2 गार्जियन है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की अपॉइंट है या फिर किसी शख्स के, किसी हमारे पास प्रॉपर्टी के होंगे ज़्यादा गार्जियन। ज्वाइंट गार्जियन जो है ना वो प्रॉपर्टी के ही होते हैं। किसी हमारे पास एक पर्सन का, एक वार्ड के 2 गार्जियंस नहीं हो सकते, इसलिए प्रॉपर्टी के गार्जियंस हैं, ठीक है, एक्स और वाई। दोनों में से एक की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई की डेथ हो जाती है, तो फिर सर्वाइवर गार्जियन कौन रहेगा? सर्वाइवर गार्जियन एक्स रहेगा। एक्स क्या है? सर्वाइवर गार्जियन। एक्स क्या है?
सर्वाइवर गार्जियन है, ठीक है, तो फिर ये एक्स सर्वाइवर गार्जियन रहेगा, इसलिए यहाँ पर एस इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवर्स, जहाँ पर 3 गार्जियंस हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, कितने हैं? 3 गार्जियन हैं, जिनमें से हमारे पास 2 की डेथ हो जाती है, एक गार्जियन वाई की भी डेथ हो जाती है या फिर जेड की भी डेथ हो जाती है। लाजमी नहीं है यहाँ पर डेथ ही हो, ठीक है, यहाँ पर छोड़ के चले जाना भी हमारे पास गार्जियनशिप टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर बाकी जो बचे हैं गार्जियन, उसमें वो जो है हमारे पास उसको जो है पावर्स वो चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। पर यहाँ पर सर्वाइवर्स की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गार्जियंस हैं एक्स वाई जेड, 3 गार्जियंस हैं, जहाँ पर एक की डेथ हो जाती है सिर्फ जेड की, तो फिर सर्वाइवर्स गार्जियंस कौन से रहेंगे? हमारे पास एक्स और वाई दोनों के दोनों जो है वो सर्वाइवर्स, ठीक है, सर्वाइवर्स, यहाँ पर सर्वाइवर्स है, सर्वाइवर्स गार्जियन, ठीक है, तो फिर ये एक्स और वाई दोनों सर्वाइवर्स गार्जियंस हैं, ठीक है। गार्जियंस रहेंगे जब तक कोर्ट दूसरा को गार्जियन अपॉइंट नहीं करता। अगर 2 गार्जियन थे, एक की डेथ हो गई, तो फिर दूसरे गार्जियन को उसका सर्वाइवर बना लिया जाएगा, जब तक कोर्ट जो है दूसरा कोई अपॉइंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई 2 थे, अगर वाई की डेथ हो गई तो फिर एक्स जो है उसके पावर्स इस्तेमाल करेगा तब तक जब तक दूसरा कोई फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होती। अगर फर्दर अपॉइंटमेंट हो जाती है एक्स वाई की जगह पर, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास बी आ जाते हैं, तो फिर ये सर्वाइवर इसकी वाई के पावर्स बी के पास आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ पर इसकी डेथ हो गई है हमारे पास, ठीक है, तो फिर इसके सर्वाइवर्स गार्जियंस एक्स और वाई रहेंगे जब तक कोई फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होती है। जब फर्दर अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल कोई एक गार्जियन आ जाता है तो फिर अब फिर से वो हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे पावर्स। बात समझ में आ गई? सिंपल है। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात कर रहा है सिर्फ गार्जियन, ज्वाइंट गार्जियन की। जब 2 या 2 से ज़्यादा गार्जियंस हों और उनमें से किसी एक या 2 की डेथ हो जाए तो फिर क्या तरीके का रहेगा? तो फिर वो सर्वाइवर्स होंगे, उनका राइट बनता है कि वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाए वो पावर्स। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर एक है तो सारा का सारा जो दूसरे गार्जियन का पावर्स उसके पास चले जाएंगे, अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब तक वो कोई नया गार्जियन अपॉइंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम 39 डिस्कस करेंगे। जी डियर्स, तो आपने नोट कर लिया 38। अब पढ़ रहे हैं हम 39। 39 में बात कर रहे हैं हम रिमूवल ऑफ गार्जियन के कब गार्जियन को हटाया जाएगा। उसके जो है मतलब कोई भी गार्जियन अपॉइंट होता है तो फिर उसको कब जो है हटा लिया जाता है, ठीक है। कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, कोर्ट कर सकती है, किसी भी गार्जियन को रिलीज कर सकती है, किसी भी गार्जियन को हमारे पास रिमूव कर सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड, किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन की एप्लीकेशन पर, ठीक है, पटिशन के ऊपर, ठीक है, सेक्शन 39 के तहत, और ऑफ इट्स ओन मोशन, या फिर उसकी अपनी मर्जी से। ऑन मोशन मतलब स्यूमोटो, मतलब कोर्ट स्यूमोटो भी वो गार्जियन को रिमूव कर सकती है। आ रही बात समझिए? रिमूव अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, किसी भी गार्जियन को रिमूव कर सकती है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो। आर अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट, उस गार्जियन को भी रिमूव कर सकती है कोर्ट जिसको विल के थ्रू या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है उसको अपॉइंट किया गया हो। फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग काजेस, ठीक है, उसके जो काजेज हैं नीचे दिए गए हैं, ए से लेकर हमारे पास जे तक जो काजेज हैं उनके तहत उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। आइए हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। नंबर ए क्या बात करता है कि कौन से काज के तहत किसी गार्जियन को रिमूव किया जा सकता है। किसी भी गार्जियन को रिमूव इस बुनियाद पर किया जा सकता है कि उन्होंने अपने ट्रस्ट का अब्यूज़ किया है। क्या किया है? अब्यूज़ किया है। नंबर बी पर
नंबर बी पर के वो कंटिन्यूड फेल्यूर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, फॉर अब्यूज ऑफ हिज ट्रस्ट, मतलब उन्होंने अपने जो ट्रस्ट, इन पर जो एतमाद किया गया था इस गार्जियन पर, उसने इस गार्जियनशिप का जो है मिसयूज किया है। क्या किया है, मिसयूज। अब्यूज मीन्स मिसयूज किया है। परवर्ट वर्ड है, परवर्ट मतलब गलत इस्तेमाल करना। अब बी क्या कहता है, फॉर कंटिन्यूड फेल्यूर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट, मतलब मुसलसल कंटिन्यू जो है वो फेल हो, किसके लिए, किस बात पर, कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, मतलब जो गार्जियनशिप के तहत जो गार्जियन को जो ड्यूटी दी गई है ना, वो मुसलसल वो उसमें नाकाम रहा है उसको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सी बात करता है ऑफ इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट, मतलब इसकी इनकैपेसिटी है, मतलब इसकी इनकैपेसिटी है, मतलब इसकी नाअहलियत है, इसको परफॉर्म ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, इस वजह से भी इसको रिमूव किया जा सकता है। नंबर ए के अंदर जब उसने मिसयूज किया फिर भी इसको जो है रिमूव हटाया जा सकता है गार्जियनशिप से। जब वो मुसलसल फेल रहा हो अपनी ड्यूटी निभाने में फिर भी उसको जो है वो रिमूव किया जा सकता है। नंबर सी के तहत जब वो इनकेपेबल हो, मतलब उसकी वो जो है इनकैपेसिटी उसके अंदर हो कि वो गार्जियन जो है वो हमारे पास ड्यूटी नहीं निभा सकता, तो फिर भी उसको रिमूव किया जा सकता है। नंबर डी के अंदर हम इस बात पर इसको रिमूव कर सकते हैं कि फॉर इल ट्रीटमेंट वर्ड जो है ना, इल ट्रीटमेंट इसका कंडक्ट है, इल ट्रीटमेंट मीन्स माल ट्रीटमेंट मतलब इसकी बददियांती, बदगुमान, इल यूज, ठीक है, इल यूज गलत इस्तेमाल, ठीक है, अब्यूज करना, और निग्लेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज वार्ड, ठीक है, इल ट्रीटमेंट करना या फिर जो है ना वो नाफरमानी करना अच्छी हिफाजत करने से, ठीक है, अच्छी हिफाजत ना कर पाना, इसलिए भी उसको रिमूव किया जा सकता है। नंबर ई बात करता है फॉर कंट्यूमेशियस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब किसी गार्जियन को अपॉइंट किया गया हो और उसने इस कोर्ट का क्या किया हो, कंटेम्प्ट किया हो, कंट्यूमेशियस डिसरिगार्ड, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया है, वर्ड है कंट्यूमेशियस, हमारे पास वर्ड है कंट्यूमेसी से आया है, हमारे पास मेशियस, मतलब इसका मतलब है तौहीन आमीज या नाफरमानी। डिसरिगार्ड वर्ड है लापरवाही, ठीक है, हमारे पास है कोर्ट के हुक्म की लापरवाही करना भी एक हमारे पास सबब बन सकता है इसको रिमूव करने के लिए। किसी भी इस एक्ट के किसी भी शर्त की इसने तौहीन की हो, मतलब कंट्यूमेसी की हो, कंट्यूमेसी मतलब इन्होंने क्या किया हो, इन्होंने कोर्ट का जो है वो कंटेम्प्ट की हो, ठीक है, कोर्ट की कंटेम्प्ट की हो, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की कंटेम्प्ट की हो, तो फिर भी उसको रिमूव किया जा सकता है। अब एफ पर क्या बात करते हैं, एफ बात करता है फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग, ठीक है, कोई भी ऐसे ऑफेंस, ऐसे जुर्म में इसको सज़ा होना, ठीक है, इम्प्लाइंग वर्ड है, इम्प्लाइंग मीन्स इनक्रिमिनेट, मतलब किसी भी ऑफेंस में इसको इनक्रिमिनेट होना, इसका कोई गार्जियन है, फॉर एग्जांपल एक्स है माइनर, उसका गार्जियन वाई अपॉइंट हुआ है, तो फिर इसको किसी ऑफेंस के तहत इसको सज़ा दी गई है, मतलब इसको इनक्रिमिनेट किया है, इसको इम्प्लाई किया है, वर्ड इम्प्लाई मीन्स इनक्रिमिनेट, मतलब ये गिल्टी ठहराया है, मतलब इस पर कोई जुर्म साबित हुआ है तब इसको सज़ा मिली है, इस वजह से भी इसको कोर्ट जो है वो रिमूव कर सकती है गार्जियनशिप से।
यहाँ तक बात क्लियर है। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की राय हो, अ डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर विच अनफिट्स हिम टू बी गार्जियन ऑफ हिज वार्ड, ठीक है, अगर इस इंक्रिमिनेट, जब किसी गार्जियन को सज़ा मिल जाए किसी ऑफेंस के अंदर, इसको इंक्रीमेंट मतलब उस पर ऑफेंस साबित होने के बाद, ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है वो बेहतर समझे, कोर्ट की अगर ये ओपिनियन हो, कोर्ट की ये राय हो कि इसके कैरेक्टर में डिफेक्ट आ गया है, मतलब एबदार हो गया इसका कैरेक्टर, अब इसको सज़ा हो गई है ना, अब इसका कैरेक्टर जो है ना वो एबदार हो गया है, अब ये अनफिट है, मतलब ये फिट नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, अब इसको हमारे पास रिमूव की जाए टू बी गार्जियन ऑफ हिज वार्ड, मतलब गार्जियन, किसी माइनर का गार्जियन, किसी वार्ड का गार्जियन होने के लिए ये फिट नहीं है, ठीक है, अब इसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। नंबर जी क्या बात करता है, नंबर जी बात करता है फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, जब कोई गार्जियन कोई एडवर्स इंटरेस्ट रखे, क्या रखे, एडवर्स इंटरेस्ट रखे, ठीक है, मतलब वो गार्जियन का फायदा ना सोचे, अपना फायदा सोचे, उस वफादारी से जो ड्यूटी निभाता हो, उसके अंदर वो अपना एडवर्स इंटरेस्ट रखता हो, वार्ड का ना रखता हो, तो फिर इस बुनियाद पर भी उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। नंबर एच बात करता है फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब वो शख्स हमारे पास जो गार्जियन है वो लोकल लिमिट क्रॉस कर गया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वाई गार्जियन हमारे पास अपॉइंट हुआ है किसी माइनर की प्रॉपर्टी का, जो कि रहता है कहाँ पर, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में रहता है, ठीक है, और माइनर भी हैदराबाद में रहता है, वार्ड की प्रॉपर्टी भी हैदराबाद में, या फिर माइनर भी हैदराबाद में रहता है, इसको हैदराबाद में ही अपॉइंट किया गया है, मगर ये चला जाता है कराची, कहाँ चला जाता है, कराची, तो इस बुनियाद पर जब इसकी एड्रेस चेंज हो जाती है गार्जियन की, अब गार्जियन की कोई गलती नहीं है, मगर गार्जियन जो है उसकी रिहाइश चेंज हो जाती है, ठीक है, इसकी रेजिडेंस चेंज हो जाती है, इस बुनियाद पर भी इसको रिमूव किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आई पर, ठीक है, एच के बाद हम आई पर चलते हैं। आई बात करता है इन द केस ऑफ अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी, जहाँ पर जब किसी भी गार्जियन पर बैंकरप्सी आए, हमारे पास बैंकरप्सी या फिर हमारे पास बैंकरप्सी हो या फिर इंसॉल्वेंसी हो, दोनों एक ही वर्ड हैं। अब बैंकरप्सी क्या है, जब कोई भी गार्जियन बैंकरप्ट हो जाए, मतलब इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज डेट्स, मतलब जो इसके ऊपर जो कर्ज है ना, मतलब ऐसी इसकी पोजीशन बन जाए गार्जियन की, फॉर एग्जांपल कोई गार्जियन वाई है, ठीक है, अब इसकी ऐसी पोजीशन बन जाए कि वो अपना कर्जा भी नहीं चुका सकता बैंक के, ठीक है, हमारे बैंक को अपना कर्जा भी अदा नहीं कर सकता है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, उसका देवालापन हो गया है, ठीक है, देवाला निकल चुका है उसका, फिर भी उसको जो है ना वो गार्जियनशिप से रिमूव किया जा सकता है। जब कोई शख्स अपने खुद के लिए अहल नहीं है, तो फिर वो दूसरों के जो है ना वो क्या अहल रहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। जे, अब आ जाता है हमारे पास जे वर्ड, जे के अंदर क्या बात करते हैं, बाय रीजन ऑफ गार्जियनशिप ऑफ द गार्जियन सीजिंग आर बीइंग लायबल टू सीज अंडर द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट, मतलब जिस लॉ के तहत वो माइनर सब्जेक्ट, जिस हमारे पास कानून के तहत उस माइनर का, उस वार्ड का जो गार्जियन अपॉइंट हुआ है, उस गार्जियनशिप के तहत उस गार्जियन और वार्ड के जो प्रोविंस के तहत अगर वो उसकी गार्जियनशिप जो है ना वो सीज कर जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए कि अब आप इसके गार्जियन नहीं रह सकते, ठीक है, आगे बात समझिए। यहाँ तक बात, या फिर लायबल टू सीज, या फिर वो हमारे पास रुकने के काबिल बन जाए, मतलब इसको रोक दिया जाए अब, ठीक है, काबिल रुकावट है अब, तो फिर भी उसको रिमूव किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारे पास प्रोविंस मौजूद है, दो प्रोविंस ए और बी मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर शर्त दी गई है
प्रोविजंस दी गई हैं। प्रोविजंस मीन्स प्रोवाइडेड दैट, अगर शर्त यहाँ पर दी गई है, अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय will or other instrument whether he has been declared under this act or not shall not be removed। ठीक है, कोई भी गार्जियन, ठीक है, अगर रिमूव हुआ है, हमारे पास अपॉइंट या फिर डिक्लेयर्ड हुआ है किसी विल के थ्रू या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो फिर उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। किस बुनियाद पर? हमारे पास पॉइंट नंबर ए, हम ए में क्या बात करते हैं कि इसको रिमूव हरगिज नहीं किया जा सकता। कोई गार्जियन है जो अपॉइंट हुआ है विल या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो फिर उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। रिमूव्ड, नॉट रिमूव्ड, ठीक है, नॉट रिमूव्ड, ठीक है। कौन से सेक्शंस के तहत? हमारे पास नंबर ए में कहा गया है कि अगर कोई गार्जियन विल या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ है तो फिर फॉर द काज मेंशन इन क्लास जी अनलेस द एडवर्स इंटरेस्ट अकर्ड accrued after the death of the person who appointed him। ठीक है, अब यहाँ पर बात है, ए कह रहा है कि जो हमारे पास काज दिया गया है ना, जो वजह बताई गई है हमारे पास किस सेक्शन के अंदर? सब क्लास जी के अंदर जो हमारे पास सबब बताए गए हैं, मतलब जो वजह बताई गई है सब क्लास जी के तहत, क्लास ये काज है, सबब मतलब जो वजह बताई गई है जी के अंदर। जी के अंदर क्या वजह बताई गई है कि जब उसके एडवर्स इंटरेस्ट की बात आए फिर भी उसको रिमूव किया जा सकता है, मगर यहाँ पर रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब, किस सूरत में? जब वो अनलेस, जब के वो जो एडवर्स इंटरेस्ट है ना वो तब हासिल हो जब उस गार्जियन को जिस शख्स ने अपॉइंट किया हो उसकी डेथ के बाद, जिसने अपॉइंट किया हो ना उसकी डेथ के बाद। मतलब जो वाई है, वाई को गार्जियन अपॉइंट किया था, किसने अपॉइंट किया था? फॉर एग्जांपल इसने अपॉइंट किया था, एक्स ने अपॉइंट किया था। ठीक है, एक्स ने, एक्स तो माइनर होता है, ठीक है, आपको जेड ने अपॉइंट किया था। अब जेड की डेथ के बाद अगर इसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट इसको हासिल होता है वाई को, फिर ये रिमूव होगा, अदरवाइज ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, द पर्सन हु अपॉइंटेड हिम, या फिर उसकी डेथ जिसने इसको अपॉइंट किया, आर इट शोन दैट द पर्सन मेड एंड मेंटेन द अपॉइंटमेंट इन इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडवर्स इंटरेस्ट। सिर्फ या तो फिर ऐसे शख्स जिसने इसको अपॉइंट किया उसकी डेथ के बाद, या फिर ऐसे शख्स की डेथ के बाद जिसने इसको अपॉइंट करते वक्त मतलब इग्नोरेंस की हो, जब उसको पता भी था जेड को, ठीक है, कि मैं वाई को अपॉइंट कर रहा हूं, मगर वाई जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेंटेन द अपॉइंटमेंट इन इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडवर्स इंटरेस्ट, कि ये जो हमारे पास वार्ड की प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, बल्कि ये एडवर्स इंटरेस्ट हासिल करेगा। क्या करेगा? एडवर्स इंटरेस्ट हासिल करेगा। इस सूरत में भी इसको रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर शर्त दी गई है, अगर विल या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर कोई गार्जियन अपॉइंट होता है तो फिर जी के अंदर जो काज बताई गई है वजह, सिर्फ उस वजह के हमारे पास तहत उसको रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक ये साबित नहीं हो जाए कि जिस शख्स ने इसको अपॉइंट किया था उसकी डेथ के बाद उसको एडवर्स इंटरेस्ट हासिल हुआ हो, या फिर जिस शख्स ने अपॉइंट किया था उसने जो है ना वो लापरवाही जो है बरती थी इसको अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट करने हमारे पास के करने के दौरान ये लापरवाही की थी और ये नहीं देखा था कि इसको पता भी था कि ये एडवर्स इंटरेस्ट हासिल करेगा इसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं बी पर। बी क्या बात करता है हमारे पास? बी भी ये कहता है कि कोई भी गार्जियन रिमूव नहीं होगा, ठीक है, जो कि विल या हमारे पास किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ हो। इस सूरत में वो नहीं होगा। किस सूरत में? कि जो काज बताई गई है, जो काज बताई गई है हमारे पास सब क्लास
एच के अंदर, ठीक है, जो वजह बताई गई है सब क्लास एच के अंदर हमारे पास इसी सेक्शन के, ठीक है, उसकी वजह से उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस वजह से। वो कौन सी वजह थी हमारे पास एच के अंदर? एच के अंदर ये था कि फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब वो जो है ना वो हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंस है ना, जो वार्ड की जहाँ पर इसको अपॉइंट किया गया वो रेजिडेंस उसने छोड़ दी हो, या फिर उसको वहाँ पर रहने के लिए उसको रोका गया हो किसी कानून के तहत कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। इस वजह से अगर वो लोकल लिमिट से क्रॉस करके चले जाएं तो फिर भी उसको रिमूव किया हमारे पास किया जा सकता है एच के तहत, ठीक है। इस वजह के तहत हमारे पास सब क्लास एच के तहत इसको रिमूव किया जा सकता है, मगर यहाँ कहता है कि रिमूव नहीं होगा सिर्फ इस वजह की बुनियाद पर, ठीक है। ठीक है, अनलेस सच गार्जियन हैज टेकन अप सच अ रेजिडेंस एज, जब तक वो गार्जियन ऐसी कोई रिहाइश ना ले, ठीक है, ऐसी कोई रेजिडेंस इख्तियार ना करे, कौन सी? सच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की राय के तहत, जो कोर्ट की राय के तहत, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जिसके अंदर कोर्ट की राय हो, ठीक है, रेंडर्स इट इम्प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गार्जियन। जब कोर्ट की राय हो, मतलब इसने ऐसी अपनी रिहाइश चेंज कर ली है जिसके अंदर कोर्ट की ये राय हो कि वो गार्जियन जो है ना, मतलब वो रेंडर्स कर रहा है, रेंडर्स वर्ड का मतलब है शो, कि वो दिख रहा है, ठीक है, या फिर वो पेश कर रहा है कि वो क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल है। क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल है। इम्प्रैक्टिकेबल मीन्स अनवर्केबल, ठीक है, मतलब वो नाकाबिले काम है, ठीक है, मतलब वो काम नहीं कर सकता अब, ठीक है। फॉर हिम टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ गार्जियन, मतलब यहाँ पर वर्ड डिस्चार्ज जो इस्तेमाल हुआ है, डिस्चार्ज मीन्स परफॉर्म, ठीक है, डिस्चार्ज मीन्स परफॉर्म, के कोर्ट को ये लगे कि वो जो है ना अब गार्जियन उसने ऐसी रिहाइश चेंज कर ली, अपनी ऐसी जगह पर वो चले गए हैं कि अब उनके लिए मुश्किल है जो है ये गार्जियंस के फंक्शंस को परफॉर्म करना, ठीक है, अंजाम देना, इस ड्यूटी को निभाना इसके लिए मुश्किल है, नाकाबिले यकीन हो गया, नाकाबिले हमारे पास अनवर्केबल हो गया है, ठीक है। तो फिर इस सूरत में भी इसको जो है रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 40 पर। आप ये नोट कर लें, इसके अंदर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप नोट करें और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी डियर्स, आपने नोट कर लिया सेक्शन 39। अब हम चले जाते हैं सेक्शन 40 पर। सेक्शन 40 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ गार्जियन। डिस्चार्ज ऑफ गार्जियन, डिस्चार्ज वर्ड यहाँ पर मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाएगी। डिस्चार्ज मीन्स फ्री करना, किसी को आज़ाद करना। क्या करना? वहाँ पर डिस्चार्ज हमने पढ़ा था 39 के अंदर जो डिस्चार्ज था उसका मतलब था परफॉर्म करना, ठीक है, अंजाम देना किसी भी बात को, ठीक है। यहाँ पर होगा फ्री करना या फिर किसी भी शख्स को डिसमिस करना, ठीक है, या फिर किसी भी शख्स को रिलीज करना, ठीक है, मतलब आज़ाद करना, उसको ख़त्म कर देना। डिस्चार्ज करना मतलब उसकी गार्जियनशिप ख़त्म करना, डिस्चार्ज ऑफ गार्जियन, ठीक है। तो आइए इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है, सबसेक्शन 1 जब बात करूं जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसका ही होता है, मतलब सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 बात करता है if a guardian appointed or declared by the court desire to resign his office he may apply to the court to be discharged। मतलब जो गार्जियन अपॉइंट हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, एक्स जो है एक्स की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स की प्रॉपर्टी का एक्स जो वार्ड है और ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस एक हमारे पास खाली वार्ड का या फिर खाली प्रॉपर्टी का या फिर दोनों का
गार्जियन मैंने आपको समझाया कि गार्जियन जो है किसी पर्सन का भी हो सकता है, गार्जियन हमारे पास वार्ड की प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और गार्जियन दोनों का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोनों का गार्जियन अपॉइंट हुआ है वाई, ठीक है। अब वाई कहता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, ठीक है, मैं अब नहीं रहना चाहता इसका गार्जियन, तो फिर कोर्ट को ये क्या करेगा, ये कोर्ट में अप्लाई करेगा। मतलब ये हमारे पास ये ख्वाहिश दिखाए कोर्ट को, ठीक है, वो कोर्ट में अप्लाई करे इसी एप्लीकेशन के लिए कि मुझे डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। तो फिर ये एप्लीकेशन मूव कर सकता है अंडर सेक्शन 40 सब क्लास 1। कोई भी शख्स एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि मुझे अब इसका गार्जियन नहीं रहना, मुझे अब रिमूव किया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 2 के तहत क्या बात कर, सेक्शन 40 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज सफिशिएंट रीजंस फॉर द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन वाई ने जो दी है, अगर वो कोर्ट समझ ले कि सफिशिएंट रीजन है, क्या है, सफिशिएंट रीजन है, किस लिए, डिस्चार्ज के लिए, कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको डिसमिस किया जाए, इसको रिलीज़ कर दिया जाए, इसको फ्री कर दिया जाए गार्जियनशिप से। अगर कोर्ट समझती है कि वाकई जेन्युइन रीज़न है, ये रीज़न जो लेकर आए हैं वो असली हैं, ठीक है, अच्छा सही रीज़न है, इट शैल डिस्चार्ज हिम, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, इसको डिस्चार्ज करेगी। क्या करेगी, डिस्चार्ज। आ रही बात समझिए, डिस्चार्ज हिम, तो फिर कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगी, मतलब उसकी गार्जियनशिप से उसका जो है ना उसको रिलीज कर देगी कोर्ट, ठीक है, उसको फ्री कर देगी। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड इफ द गार्जियन मेकिंग द एप्लीकेशन इज द कलेक्टर, अगर जो गार्जियन जो है ना, जो एप्लीकेशन मूव जो कर रहा है कि मुझे गार्जियनशिप से डिस्चार्ज किया जाए, अगर वो गार्जियन क्या है, वो गार्जियन कलेक्टर है, क्या है, कलेक्टर है। कलेक्टर मतलब ये गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है, ठीक है, ऑफिशियल होता है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, फॉर एग्जांपल मुख्तियारकार, कमिश्नर जो भी हैं, ठीक है, वो अगर वो हैं उनमें से कोई है, मतलब जो कलेक्टर है, तो फिर क्या तरीक़ेकार होगा, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑफ हिज अप्लाइंग टू बी डिस्चार्ज, ठीक है। और अगर कलेक्टर है मतलब कमिश्नर है, मुख्तियारकार है, या गवर्नमेंट का कोई भी सर्वेंट गार्जियन था, उसने हमारे पास अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 के तहत एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि इनको गार्जियनशिप से जो है रिमूव किया जाए, कलेक्टर ने एप्लीकेशन मूव की, तो फिर अंडर सब सेक्शन 2 के तहत, अंडर सब सेक्शन 2 के तहत जो है कोर्ट जो है अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 के तहत अगर कोर्ट जो है वो मुनासिब समझती है, तो फिर जो है ना, मतलब मुनासिब समझती है, और अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम मतलब वो कलेक्टर है, ठीक है, जो एप्लीकेशन इन्होंने मूव की थी, ठीक है, और जो इन्होंने जो एप्लीकेशन एज अ कलेक्टर मूव की एप्लीकेशन डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, कोर्ट ने समझा कि ठीक है रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, सफिशिएंट रीज़न हैं, तो फिर इन्होंने जो एप्लीकेशन जो मूव की है वो इन्होंने अप्रूव करवाई है, किससे अप्रूव करवाई है, किससे, हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, मतलब सूबाई गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने अप्रूव करवा दी है, ठीक है, कि ऑफ हिज अप्लाइंग टू बी डिस्चार्ज, कि इसको जो है ना वो डिस्चार्ज किया जाए। तो फिर द कोर्ट शैल इन एनी केस डिस्चार्ज हिम, तो फिर कोर्ट जो है ना इसको डिस्चार्ज कर देगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, अगर कोई शख्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वाई बताया कि अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 के तहत वो अप्लाई करता है कोर्ट में कि मुझे डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है। सब सेक्शन 2 के तहत अगर कोर्ट देखती है कि सफिशिएंट रीज़न है इसको डिस्चार्ज करने के लिए, तो फिर कोर्ट इसको डिस्चार्ज कर देगी। द कोर्ट शैल इन एनी केस डिस्चार्ज हिम, तो फिर कोर्ट इसको डिस्चार्ज कर देगी, इसको रिलीज़ कर देगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन डिस्कस करेंगे हमारे पास 16, सेक्शन 16 में डिस्कस करेंगे हमारे पास लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 41 और 42। आज हमने कहाँ तक डिस्कस किया, आज हमने सेक्शन नंबर जो है
टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप के अंदर 38 से लेकर 40 तक डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।